नमस्ते। ये हैं चंद्रकांत जी जो अब हिप्नोथेरेपी के बारे में बात करेंगे। हिप्नोथेरेपी तो मैंने भी की है और हिप्नोथेरेपी के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो जो हिप्नोथेरेपी थी और हिप्नोथेरेपिस्ट थे उनका तरीका अलग था और उनकी थेरेपी अलग थी। वो थी जो मैंने सीखी थी, लेकिन आई फील कि इनकी जो थेरेपी है वो डिफरेंट है, ज्यादा पावरफुल है और बेटर है। तो मैंने सोचा इनका भी इंटरव्यू लिया जाए हिप्नोथेरेपी को लेकर। सो आई होप कि मेरी शक्ल पूरी आई उसमें, पता नहीं, मैंने तो ऐसे पकड़ लिया। तो स्टैंड और लैपटॉप तो कुछ है नहीं, ठीक है। नमस्ते। और ये है चंद्रकांत हर्ष फरीदाबाद में। और आप हिप्नोथेरेपी तो ऑनलाइन नहीं हो सकती ना, क्या हो सकती है? हो सकती है, डिपेंड करता है कि पर्सन कितना डीप में जाता है और क्या प्रॉब्लम तो है। बहुत सारी हिप्नोथेरेपी मैं अबॉर्ड के भी आते हैं मेरे पास, कनाडा से, अच्छा, से वो भी करता हूँ, लेकिन उसी की लिमिट है। हाँ वही तो, मतलब हाँ। क्या प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम्स को आप ऑनलाइन हैंडल कर सकते हो। कुछ है जो आपको ऑफलाइन ही करनी है। कौन सी वाली? देखिए, मैक्सिमम जो है वो ज्यादातर 90% जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मन से होती हैं। ओके। और उसका एंजाइटी, डिप्रेशन या कहीं ब्लॉकेज, उनको अगर क्योर किया जा सकता है ऑनलाइन तो ठीक है, अदरवाइज फिर पर्सनल सेशन लेने पड़ते हैं। एक सेशन में भी हो सकता है, 2 सेशन में भी हो सकता है। कोई भी गांठ, कोई भी मन के अंदर कोई गांठ है, अभी कोई पर्सन 40 साल का है सपोज, और वो प्रॉब्लम उसको 5 साल की उम्र से आ रही है। अब वो कितना ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाए, हाउसवाइफ बन जाए, कोई भी पर्सन हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, वो गांठ हमेशा रहेगी, उसको आगे निकल नहीं देगी। राइट। उसको रिमूव करने का तरीका इससे बेटर कोई नहीं है हिप्नोथेरेपी। ओके। और एडिक्शंस जो हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अगर कोई पर्सन एडिक्शन छुड़वाना चाहता है, जैसे कि सिगरेट, स्मोक या कोई भी ड्रग्स, गांजा, चरस, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, इवन गुटखा, चाय, कॉफी, अगर इतना ज्यादा है कि उनको बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो भी ज्यादा है या कम है, अगर छुड़ाना है तो अगर लगता है कि उसकी वजह से उनकी जान पे बन आ रही है, कुछ है, तो छुड़ा सकते हैं। कुछ भी, कोई भी चीज सेशन के थ्रू की जा सकती है, बशर्ते कि वो पर्सन ये बोले कि मैं छुड़वाना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा। मैं रोज 1 बोतल पी जाता हूँ या आधी बोतल ड्रिंक कर लेता हूँ। मैं चाय कॉफी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कॉफी नहीं छूट रही, सुबह शाम पीती हूँ। तो आप मेरे सेशन में छुड़वा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी नहीं पी पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उसमें बुरा क्या है? चाय कॉफी कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी होती है? ठीक है, जहाँ इतना कुछ लोग ले रहे हैं सिगरेट, शराब और पता नहीं क्या क्या, तो चाय कॉफी उसके सामने तो 2 ही कप पीती हूँ मैं दिन में, तो उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उसमें मेरी फेस लगी, लेकिन वो आपको सामने पेशेंट चाहिए ना वो करने के लिए। हाँ, ये जो एडिक्शन वाला सामने चाहिए, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। और ये इसको कितने सेशंस लगते हैं, मतलब करने के लिए? एनर्जी होती है, कोई पर्सन है जो सबकॉन्शियसली अभी तैयार ही नहीं हुआ, मेरे पास तो आ गया कि जी मैं रोज 50, 60, 70 सिगरेट पी जाता हूँ, तो मेरी छुड़ा दो प्लीज, जैसे भी है। तो मैं जब देखता हूँ उसका जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है वो तैयार ही नहीं है, तो फिर उसको टाइम लगेगा 1-2 बार। बिलीव सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, फर्स्ट टाइम पे होता है। टच वुड, मैंने अभी तक जितनी बार भी किसी को छुड़वाया वो पहले ही सेशन में छुड़वाया। फैंटास्टिक। जितनी बार भी, जैसे और अगर किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं, माँ बाप, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, ओके, इनर चाइल्ड तो माँ बाप के साथ ही होते हैं, बिल्कुल। तो उनके कितने सेशंस लगते हैं या वो आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, उसके अंदर मुझे NLP भी यूज करना पड़ता है, बीच में डिपेंड करता है। तो अगर हिप्नोथेरेपी है और NLP मिलाता हूं तो मुझे 1 से लेकर 3 सेशन तक मेरे को मैक्सिमम हो जाता है, क्योर हो जाता है उनका वो चीज। तो इनर चाइल्ड इश्यूज जो माँ बाप के साथ बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में इश्यूज हैं, माँ बाप के साथ या माँ बाप की वजह से, उसमें जरूरी नहीं है कि माँ बाप गलत हो या बच्चा गलत हो, लेकिन वो एक परसेप्शन, एक सोच की वजह से कभी कभी हो जाता है। तो वो 1 से 3 सेशन में सॉर्ट आउट हो जाती है प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस। जैसे किसी में ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, हाँ।
क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो कितने सेशंस लगेंगे? देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास बच्चे आते हैं जो एडिक्शन वाले भी होते हैं, हाँ, और वो चाहते हैं कि इनकी एडिक्शन छुड़ा दो, उनके माँ बाप आते हैं। तो जब मैं सेशन करता हूँ तो पता चलता है अभी तो वो तैयार नहीं हुआ, एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है, उसके पीछे का कॉज क्या है? वो कॉज निकलता है माँ बाप के साथ उनके संबंध, और वो उनको माफ कर नहीं पाता। तो मैं कहता हूँ इसकी एडिक्शन मत छुड़वाओ, उसका कोई फायदा ही नहीं है। पहले अपना बेस क्लियर करो, उस बेस को क्लियर करने के अंदर उनका पैचअप कराना पड़ता है। सामने ही मुझे फिर लगता है कि उनके सेशन के माँ बाप के भी लिए जाएं, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है कि हमारी भी गलती है। एक बच्चा तो जो बड़ा हुआ है उसको तो पता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये काम किया है, फिर समझाना पड़ता है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो दोनों तीनों के सेशन होते हैं, नहीं तो फिर बच्चे पे बहुत टाइम लगता है। एक तरफा मुझे जाना पड़ता है कि एंजल ही आपके पापा हैं, यही आपकी मम्मी है, आप इन्हीं के साथ क्लब करो। और जब वो तैयार हो जाता है एनएलपी के थ्रू भी, तब एक टाइम आता है जब मैं उसका वो जो नशा होता है वो सारा छुड़वा देता हूँ। मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब आपने ये एग्जाम्पल दिया कि वो तो तैयार नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम माँ बाप पता नहीं क्यों मुझे पता है, क्योंकि वो आपकी आंखों में वो पेन वो सारा आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों। आई हैव नो आइडिया। बिल्कुल, जब मैं आपसे बात कर रहा था मुझे पता है पर्सनल स्टोरीज हम सबकी क्या क्या कैसा चीजें हैं। इसी जगह पर मुझे पता है कि मैंने एक लड़का है, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से आया, उनके मम्मी पापा भी आए थे, लड़ते झगड़ते आए थे पूरे रास्ते में, यहाँ पर जाके करते रहे। तो मैंने कहा पहले आप अपना आप सुलटा लो, आपका पर्पस क्या है? हमारा बेटा 12th के बाद पढ़ नहीं रहा, मोबाइल एडिक्शन है, गेम्स एडिक्शन है, शराब पीता है, और ये हमारे को कुछ करता है, और इसको बोलो जल्दी से काम धंधा करे और जाए, सब कुछ है। मैंने कहा आप तैयार हो? अपने आपका बेटा मरने वाला आज खत्म हो जाएगा तो एक्सेप्ट करो इस चीज को। कहते क्या मतलब? मैं कब धकेले जा रहे हो, आपको पता तो है नहीं प्रॉब्लम क्या उसकी चीज है, तो आप नहीं जी आप इसको सही करो ऐसे बोल के लिए। तो मैंने उनको करवाया, सेशन लिया, तो यही बोला कि ये जड़ आप हो। उसने उस सेशन के बीच में इन्होंने माँ बाप ने इंटरफेयर किया कि उसको आप जो चीजें बता रहे हो हमारी तरफ से ये चीजें बोल दो। मैंने कहा उठ जाएगा, आपको नहीं पता ट्रांसफर होता है बंदे की क्या चीज होती है। उन्होंने वो उधर बैठे होते चेयर वगैरह पे पीछे, तो बच्चे को नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो शब्द आए उसने उठ के अपने माँ को गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने फिर से उसको हिप्नोटाइज किया, डाउन किया, रिलैक्स किया, फिर बोला देखिए कितना जरूरी है, आपको पता नहीं आपने उसको छलनी छलनी कर दिया अपने बच्चे को। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो बच्चा भी ठीक है। अनजाने में कितनी गलतियां कर देते हैं माँ बाप, हमसे भी शायद हुई होगी, क्या पता। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फाइनेंस और इनर चाइल्ड एडिक्शन, इसके अलावा हिप्नोथेरेपी और किसमें काम आती है? कहीं भी देखिए, कहीं पर भी कोई भी एक जगह पे अगर एक हमारी आंख में थोड़ा सा तिनका भी चला जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो हमारे अनकॉन्शियसली जो भी पैटर्न्स बने हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम कहाँ है, वो स्टोरेज कहाँ पर है, सबकॉन्शियसली माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर है। उनको जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम चलेगी। कभी वो ब्रेन हैमरेज, कभी कोई प्रॉब्लम, कैंसर का एक थॉट है, एक ही सेल ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं खुद से नफरत करता हूँ, ये मैं दूसरों के लिए जरूरी गैर जरूरी हो गया हूँ। वो एक सेल कितना खतरनाक रुख ले लेता है। तो उसको हील करने के लिए उस एक सेल को हम हील करते हैं। कैंसर इस वजह से होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर, और वो हील हो सकता है। क्योंकि मैंने अपना कैंसर ठीक किया है और आपको बताया वो अभी भी इतना निशान है, मैंने अपने को क्योर किया, और मैंने किया था उसे, मैंने अट्रैक्ट किया था किसी ट्रोमा की वजह से, आउटर उसकी वजह से, इमोशनल पार्ट। फिर जब मुझे पता चला कि वो मैं कर सकता हूँ तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, तो उसके बाद फिर बहुत सारे कैंसर पेशेंट को भी ठीक किया। किसी और कैंसर पेशेंट को भी आपने ठीक किया है? जी, मैं उसके वीडियोस वगैरह भी दिखा सकता हूँ, लेकिन नाम देना ठीक नहीं वो हाँ, लेकिन किसी की पर्सनल वीडियोस मतलब नहीं है, ठीक है। तो हिप्नोथेरेपी के बारे में कुछ और बोलना चाहेंगे आप? देखिए, कितने सेशन ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं और कितना इफेक्टिव है? नंबर एक, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, भारत में हिप्नोथेरेपी को लेकर ना बड़ी गलत परसेप्शन है लोगों के दिमाग के अंदर कि पता नहीं सम्मोहन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये एक हीलिंग का सबसे फास्ट तरीका है, ठीक है। इसके अंदर जो भी 90% प्रॉब्लम्स है, इवन शुगर भी जो स्ट्रेस से आई है, हाँ। उसको चुटकियों में रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई जेनेटिक है तो वो नहीं कह सकते, उसमें भी होता है लेकिन उसमें समय लगता है। हाँ। तो
एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन थे, उनकी दोनों बेटियां चले गई, अब्रॉड चले गई, उनका कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बेटा नहीं, कोई नहीं, और वो बड़े स्ट्रेस में आ गए। 271 उनकी शुगर थी अंकल जी की। तो मैंने उनका सेशन लिया, ओनली 1। तो मैंने कहा अंकल किस लिए परेशान हो आप? कहता नहीं मेरी बेटियां चलेंगी, पहले एक चले गई थी, अब दूसरी जा रही है। तो मैं क्या आप क्या चाहते हो अंदर से बताओ? जब उनको ट्रांसफर लेकर गया, नहीं मेरी बेटियां खुश रहें, क्योंकि मेरी वाइफ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, ओल्ड एज हूँ, कल को मेरी बेटियां खुश रहनी चाहिए। एक्सेप्ट किया उस पार्ट ने उनके। तो मैंने कहा अब आप क्या चाहते हो? कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा देखो अब आपके पास टाइम है, आप उनके अब्रॉड में अपनी बेटियों के पास जा भी सकते हैं, वो भी मिलने आ सकती है, जब तक वो खुश रहो। तो उनके सबकॉन्शियस को बोला आपका नॉर्मल क्या था? उन्होंने बोला मेरा नॉर्मल जो भी था, मैंने कहा उसको 150 140 जो भी होगा एक्सेप्ट किया। जब उनके पार्ट मैंने एक्टिवेट किया, तो मैंने कहा अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ आपके घर से, अब जब भी मुझे कॉल करेंगे तब करना जब आपका 150 से ज्यादा शुगर होगा। बटा छूट वो टाइम चला गया, 6 महीने हो गए, आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया। मुझे पता है उनकी शुगर बिल्कुल बराबर है। तो ये कहाँ से किया? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जानता है हमारा नॉर्मल क्या है। मैंने नहीं बोला कि 130 हो जाए 120 हो जाए, उन्हीं के माइंड ने बोला। तो वो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ? हिप्नोथेरेपी के सेशन के अंदर ही। तो अगर हम वैसे देखें तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे इस मेडिकल माफिया कोई बता सकता है कि शुगर क्योरेबल है? नहीं हो सकती, बल्कि वो कहेंगे जेल में डालो, जो भी बोल रहे क्योर है ना। सही बात। ये एक अलग चीज है। तो सब कुछ क्योर है हमारे मन के अंदर ही। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं केवल कम्युनिकेट करता हूँ। पर्सन के अंदर ही सारी पावर है, उसके अंदर की शक्तियों को जगाना है। तो एक चीज मैं आपका मोबाइल पकड़ता हूँ यहाँ से, और अभी आप बड़े थोड़े से आपके आंसू आ गए, और अभी फिलहाल अपना ये हाथ अब दिखाइए मुझे, ठीक है? सो अभी गिनी जी ने हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका पार्ट एक्टिवेट है, इनका हैप्पी पार्ट एक्टिवेट है। तो ये दिखाने के लिए कि हम कोई भी जो भी मन से जुड़ी चीजें हैं उनको किस तरीके से हम कोई भी रूप दे सकते हैं। हीलर पार्ट भी है आपका यहाँ पर, है ना? कॉन्फिडेंस पार्ट एक्टिवेट कीजिए, जैसा भी है ये सब हमारे अंदर है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत हैं, और ये मन की संभावनाएं, मन की प्रॉब्लम्स हैं जिनको कभी भी क्योर किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच गिनी जी। ये आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ये पार्ट आपका एक्टिवेट है। थैंक यू। और इस बीच में आप एक बार यहाँ देखेंगे, डीप स्लीप 10 9 8 7 6 एंड रिलैक्स। जब भी आप इस प्राण से वापस बाहर आएंगे तो इस बार आपकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा हाई होगी, और आपके चेहरे के अंदर जो रौनक है, जो एक्साइटमेंट है, वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे जैसे आपके दिन बीतते जा रहे हैं, आज है दिन 30, कल है 29, परसों 28 है, हर एक दिन आप डे बाय डे पहले से बेटर होते जाएंगे। आपके पूरे बॉडी के जितनी भी मसल्स हैं वो सारी की सारी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं, आपके ऑर्गन पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ओपन है, एक्सेप्ट कर रहा है चारों तरफ से अबंडेंस को, धन को, प्यार को और कामयाबी को। और अब मैं बोलूंगा 1 से 3, और आप हंसते मुस्कुराते इस ट्रांस से वापस बाहर आएंगे। एंड 1 2 3, open your eyes and feel refreshed and relaxed. Thank you. Okay. तो अभी एंड दिस सेशन हियर। आई होप आपको मजा आया। गुड बाय।